हाय एवरीवन, मैं अविनाश ड्रीम क्लासेस की ओर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो मॉडल का दूसरा सेशन होगा, मॉडल एक्जुलरी वर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में आपको कंफर्म करवाया था कुछ उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, हेडिंग अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज पहले हेडिंग बना लीजिएगा। मॉडल यूसेस। इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि पहले एग्जांपल्स देखते थे और उसके बाद जो रूल्स वगैरह आते थे उसको लिखते थे। इसमें हम लोगों ने 3 ग्रुप किया था, मे, माइट, कैन, कुड, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्लियर किया था आप लोगों ने, सेल और विल। यानी 3 दूना 6 आपके पास जो है वो कॉम्बिनेशन आप स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए, आज का जो कॉम्बिनेशन है उसका हेडिंग बनाते हैं और वो सिंगल है, यूज ऑफ शुड। चलिए, कि शुड का प्रयोग हम लोग जब देखना चाहेंगे तो देखेंगे सेंटेंस पहले कि कैसे कैसे सेंटेंसेस में इनका यूज हम लोगों को कॉमनली दिखाई पड़ता है। तो चलिए, पहले आप लोगों के पास सेंटेंस में लिखता हूँ और कंटिन्यू मेरे साथ अगर लिख सकते हैं तो लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, यू स्पेंड योर मनी, या सेविंग्स लिख देते हैं, योर सेविंग्स ऑन प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स लिख दीजिए। क्वेश्चन का हिंदी आप करिएगा तो क्या होगा ना कि अपनी सेविंग्स को, ठीक है ना, प्रैक्टिकल चीजें, ऐसी चीजें जिनका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही सिर्फ शौक से हम लोगों को कुछ चाहिए और उसको लाए और उसको फिर ज़्यादा यूज भी हम लाइफ में कर नहीं पाए। तो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट का मतलब व्यवहारिक चीज़ें, कि व्यवहारिक चीज़ों के ऊपर ही आपको अपनी सेविंग को खर्च करना चाहिए। तो आंसर तो पहले से आउट है कि सूट होगा, क्यों होगा थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई वार्न हर इफ, या इफ हटाइए, सी करते हैं, लीव दैट जॉब इमीडिएटली। अब जरा क्वेश्चन का हिंदी करते हैं कि मैंने उसे वार्न किया था कि उसे वो जॉब जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर फिर से आपके पास में हो जाएगा शुड। एक एग्जांपल और लिखते हैं, फिर आपको समझा पाएंगे। दे suggested me that I blank space join Indian Police Force। ठीक है, कह रहा था कि उन लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आपकी कदकाठी अच्छी है, जिस लड़के की हाइट वाइट है ना अच्छी थी, उसके लिए कि भाई तुम्हारी कदकाठी अच्छी है तो तुम्हें इंडियन पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा शुड। अब देखिए क्या हो रहा है, जो रूल्स या कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं उस पे आइए। सबसे पहले आपको एक नॉर्मल सेंटेंस लग रहा है कि तीनों सेंटेंस में क्या चीज़ की बात हो रही थी, सजेशन सेंस की। तो सजेशन सेंस रहने पर हम लोगों को रहना चाहिए था यूज किसका, शुड का। अब देखो एक चीज और सिखाते हैं आपको, जरा सा माइंड कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या क्या यूज किया गया है। तो यहाँ का सब्जेक्ट यू है, यहाँ का सब्जेक्ट आपके पास सी है, और यहाँ का सब्जेक्ट फिर से आप देख रहे हैं क्या, आई है। यानी कि 3 सेंटेंस और 3 पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फिर थोड़ा सा और सेंटेंस में आइए, यहाँ देखिए यू का यूज किया गया, यहाँ पे आई का यूज किया गया, यहाँ पे आपके पास में दे का यूज किया गया। यानी फिर से सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन तो तीनों है, लेकिन आप प्रायोरिटी में देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया और यहाँ पे सेकेंड पर्सन का यूज किया गया। थर्ड पर्सन से रिलेटेड सेंटेंस काफ़ी कम ही दिखाई पड़ा। 3 सेंटेंस में 2 सेंटेंस सेकेंड पर्सन या तो फर्स्ट पर्सन से और 1 सेंटेंस आपका थर्ड पर्सन से। तो पर्सन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं कि अगर पर्सन में सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन
रहने पर क्या चीज का सेंस लगेगा? सजेशन का। और एक्जुलियरी का यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, शुड। जैसे और सेंटेंसेस भी देख सकते हैं आप। My friend advised that, या एडवाइज्ड नहीं, यहाँ से ही रखते हैं, इन नरेशन सेंस जैसा सेंटेंस लिखते हैं। यू सबमिट, या तो दिस वर्स कर दीजिए, एक अच्छा वर्ड सीखिएगा, दिस वर्स योर लोन। अब हिंदी है क्या कि मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि डिसबर्स का मतलब होता है क्या, ये समझिए। जैसे किसी भी बैंक वाली संस्था के पास आप जाते हैं लोन के लिए, समझिएगा, ये बैंक हो गया और यहाँ आप हो गए। तो बैंक जो आपको लोन देती है, तो बैंक आपको लोन सैंक्शन करती है, और जब यही लोन आप वापस करते हैं तो आप लोन को क्या करते हैं? डिसबर्स करते हैं। क्लियर हुआ? तो एक तरह से एंटोनिमस भी सीख रहे हैं कि सैंक्शन का एंटोनिमस क्या हो जाएगा? डिसबर्स। तो कह रहा था कि अगर आप सही सिचुएशन में हैं, इनकम आपको आ चुका है, पैसे कमा चुके हैं, तो बैंक से लिया गया जो लोन था आप उसे वापस कर दें। तो आपके फ्रेंड ने आपको फिर से सजेशन दिया है, क्या आंसर होगा? शुड। ठीक है, तो सजेशन सेंस से भी बना सकते हैं, या पर्सन में सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन रहने पर शुड लगाते हैं, तो फिर से आप सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग शुड लगा सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देखना है, देखिए। यू डू एवरीथिंग फास्ट, लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस। यू ब्लैंक स्पेस है, लॉस एवरीथिंग। एवरीथिंग का यूज 2 बार हुआ है। करा है क्या ना कि तुम्हें हर काम अगर करना है तो थोड़ा तेजी से करो तो अच्छा है, नहीं तो क्या होगा ना कि आप है जो कि हर चीज को खो देंगे। और सही बात भी है, समय के अनुसार अगर चीजों को हम अपने अधीन कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उन चीजों को कोई और हासिल करके लेके चला जाता है। चलो सेंस समझना है तो ऑप्शन देख लो। शुड है आपके पास में, और दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है? शुड नॉट। अब जरा हिंदी करते हैं, क्या हो रहा है कि आप हर एक काम को तेजी से किया करो, नहीं तो। लेस्ट का हिंदी क्या हो रहा है? नहीं तो। ठीक है ना, आप हर चीज को खो देंगे। ध्यान दीजिए, खो देंगे हो रहा है, खो नहीं देंगे हिंदी नहीं हो रहा है, इसलिए इसका हिंदी ही नहीं नॉट का हो रहा था, इसलिए नॉट नहीं लगेगा। या तो आप शॉर्टकट में जैसे सीखे थे सेलविल के साथ, याद कीजिए, सेलविल के साथ नहीं तो का इंग्लिश के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे? इल्स। कि इल्स रहने पर हम लोग लगा रहे थे सैर का प्रयोग, लेकिन नॉट के बिना। तो यहाँ भी वही हिंदी हो रहा है ना कि हर चीज को थोड़ा तेजी से करिए, नहीं तो ठीक है आप हर चीज को क्या करेंगे? खो देंगे। इसलिए क्वेश्चन का रूल क्या निकला? लेस्ट कंजक्शन, या कंजक्शन पहले लिख दीजिए उसके बाद लेस्ट लिखिए। कंजक्शन कौन सा भाई? लेस्ट के साथ क्या लगाते हैं? तो शुड लगाते हैं। ठीक है, जिसको याद नहीं रहता है वो लिखेगा, ना कि शुड नॉट, ना कि शुड नॉट। सुपरफ्लुअस का सेक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो वहां भी ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था मेरी ओर से शुड के कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने ध्यान रखा है कि सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहने पर आप आराम से शुड लगा सकते हैं सजेशन देखने पर, या तो फिर आपके पास एक कंजक्शन आ रहा था उसके अकॉर्डिंग भी आप शुड लगा सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस और दिखाते हैं आपको कंडीशनल सेंस का। देखिएगा, यू प्लान एवरीथिंग you find it interesting।
क्वेश्चन का हिंदी करिए, सेकेंड क्लास का हिंदी पहले कर लीजिए। आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, इसके लिए आपको प्लानिंग कैसे करनी चाहिए थी, पहले से ही करनी चाहिए थी। तो करा ना कि आपको प्लानिंग करना चाहिए था कोई भी काम के लिए, अगर आप उस काम को इंटरेस्टिंग चाहते हो। तो देखो एक बात ध्यान दो, फिर से सेकेंड पर्सन के कारण भी अगर मॉडल ऑप्शन में देता भी आपको वुड, शुड, तीसरा मान लीजिए कि जो नहीं पढ़े आप मस्ट, तो भी सिलेक्शन किसका करते हैं आप, यू के कारण शुड का। दूसरा हिंदी करते हैं, अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग चाहिए तो आपको हर चीज़ को प्लान करना चाहिए, यानी क्वेश्चन में क्या चीज़ का सेंस है, सजेशन का भी सेंस है, तो सजेशन के रूल से भी बन जाएगा। चलिए तो रूल के तौर पे इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक्जुलियरी के रूप में, कहाँ पे, सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के शुरू में हम किसका यूज कर सकते हैं, काफी कम मॉडल का यूज होता है सेंटेंस का स्टार्ट में। चलिए तो ये था आपका शुड का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रह सकती है। अगर हो गया ठीक ठाक खत्म, तो अब नेक्स्ट बनाइए जो कि इसका भाई है, MUST, मस्ट। चलिए सबसे पहला आपके पास दो सेंटेंस है, आप जरा इमेजिन या कल्पना कर लीजिए कि पीछे जो शुड थे क्वेश्चन ये कैसे अलग है। देखिएगा, आई एम श्योर ही ज्वाइन, चलिए यहीं पे लिख देते हैं नेवी। रिलेट कीजिए क्वेश्चन को, कहना मैं श्योर हूं कि उसने नेवी ज्वाइन कर लिया होगा। क्वेश्चन का हिंदी क्या है ना, उसे नेवी ज्वाइन करनी थी, ठीक है, और मुझे लग रहा है ना कि उसने ज्वाइन भी किया है या किया होगा, क्योंकि उसको चाहिए भी था नेवी ज्वाइन करना। अब शायद उस आदमी के बारे में ये पहले से ही इतना श्योर है, उसके बारे में उसकी फिजिकल कैपेसिटी, उसका इंटरेस्ट, सब कुछ उसको पहले से ही पता है, इसलिए इसने यूज किया है कौन सा वर्ड, श्योर वर्ड। और इसलिए वो कह रहा है कि उसे नेवी ज्वाइन करना ही चाहिए था, क्योंकि उसका शारीरिक बनावट, सोच सब उसी के अनुरूप थी। इसलिए क्वेश्चन का आंसर अब शुड से बेहतर क्या होगा, तो मस्ट होगा। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, यहाँ पे ही का जो प्रयोग किया गया है कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और हम लोग सीखे थे कि सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहने पर हम लोग किसके पास जा रहे थे, बार बार शुड के पास। बस खत्म। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, रूल्स अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर इफ यू वांट टू बी अ, चलिए मिलेनियन लिखते हैं या मिलेनियन लिखते हैं, आपकी मर्जी, आप क्या बनना चाहते हैं। चलो टू बी वेरी रिच ही कर देते हैं, पता नहीं कि कितने पैसे में इंसान खुश होगा। इफ यू वांट टू बी वेरी रिच, यू ब्लैंक अ स्पेस, अ स्टार्ट a multinational company, multinational company। क्वेश्चन का हिंदी कर लो, अगर आप बहुत धनी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके ब्रांचेज हर कंट्री में ही हो, ऐसी कंपनी जिसका हर दुनिया के हर देश में लगभग कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रांच है, बिजनेस हो। तो यहाँ पर फिर वही सेंस है कि अगर आप श्योर होना चाहते हैं कि हम बहुत धनी हों, तो आपको उस श्योर सेंस के अकॉर्डिंग फिर से क्या लगाना चाहिए था, मस्ट। क्या आपको शुरू करना चाहिए, क्या चीज, एक कंपनी, और भी कैसी, मल्टीनेशनल। तो यू का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में नॉर्मल बात नहीं है, किसी को सजेशन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कैसा सजेशन दिया जा रहा है, एम्फैटिक सजेशन, एकदम जोरदार।
चलिए तो अब लिखते हैं यहाँ से रूल्स। पहला क्या हुआ, पहला में आपके पास हुआ थर्ड पर्सन रहने पर किसका यूज करेंगे, शुड से अच्छा मस्ट का। दूसरा आपने सीखा नॉर्मल नहीं, इम्फैटिक सजेशन रहने पर, इम्फैटिक सजेशन रहने पर किसका प्रयोग करेंगे आप, मस्ट का। तो ये दो बातें आपको क्लियरली यहाँ पे समझाई गई हैं। आगे मैं फिर से दो सेंटेंस दे रहा हूँ, उनसे आप इमेजिन करो फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा, हैप्पीनेस ब्रिंग गुड हेल्थ। चलिए इतना ही करते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनेस्टी ब्लैंक स्पेस द बेस्ट पॉलिसी। कोशिश कीजिए सोचने का, क्या सोच पाते हैं आप। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन जो दिया है 3 और 4 आपको मैंने, वो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट कैसे होता था कि हैप्पीनेस ब्रिंग्स गुड। यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस अगर लिखना चाहते हैं आप तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 V5 ना, तो ऐसे सेंटेंस होता है कि हैप्पीनेस ब्रिंग्स गुड हेल्थ। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे दिया है और एस नहीं है, इसलिए हमें कोई मॉडल लगाना पड़ेगा, क्योंकि V1 किसके साथ आएगा, मॉडल के साथ। अब चलो यहाँ आते हैं, ऑनेस्टी इज होता था ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्वेश्चन में जो होना चाहिए था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो भी सेंटेंस में आपको बी दे दिया, और बी देने की वजह से हमको क्या चाहिए यहाँ पे, मॉडल। तो हिंदी क्या है, जो अगर खुशहाल जिंदगी आपकी है तो आपका हेल्थ क्या होगा, ठीक होगा, अच्छा होगा। तो सेंस ये हुआ कि अच्छे हेल्थ के लिए आपको खुश होना ही चाहिए, यानी क्या सेंस हुआ, एम्पैथी। फिर आया ईमानदारी सबसे बढ़िया नीति है, फिर कह रहा दूसरा, ईमानदारी को सबसे अच्छी पॉलिसी दुनिया में होना ही चाहिए। इसका मतलब एम्पैथिक बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे किसका सजेशन यूज किया है, मस्ट का। तो यही बात समझाना था, एम्पैथिक सजेशन कैसे हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस को भी आप लिख सकते हैं शुड नहीं मस्ट के साथ। चलिए एक सेंटेंस और देते हैं ताकि आपको और बढ़िया समझ में आ जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूज़पेपर का जो मुख्य रूप से फाइनल होता है एडिटिंग, वो किसके द्वारा होता है, जो वहाँ का सबसे हेड एडिटर होता है उसके द्वारा। किसी भी न्यूज़पेपर में 2-3 एडिटर्स होते हैं, अब वो जो हेड एडिटर होता है उसके द्वारा, वही से रिलेटेड एक सेंटेंस है, द न्यूज बी ट्रू एज ये बिकॉज, जो रखिए, इट वाज एडिटेड बाय हेड एडिटर। आपने कहा ना कि चूंकि ये हेड एडिटर के द्वारा एडिट किया गया था, इसलिए इस न्यूज को होना ही चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही। बस हो गया। तो जहां पे हम लोग समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में संभावना की भी बात होती है,
ठीक है, लेकिन कैसे संभावना, जोरदार संभावना, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, मस्ट का। तो एम्फैटिक सजेशन सीखे थे, अब इसी में रूल ऐड कर लीजिए। क्या ऐड करेंगे, एम्फैटिक प्रोबेबिलिटी, एम्फैटिक प्रोबेबिलिटी रहने पर फिर से किसका प्रयोग होगा, तो भाई मस्ट का सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो मस्ट का यूज होगा। चलिए, अगर लग रहा है कि मिक्सअप हो गया, मतलब शनिवार की खिचड़ी की तरह शुड मस्ट में ज़्यादा कंफ्यूज पहले से थे, अब भी कुछ खास नहीं समझ में आया है, तो फिर हम लोगों को इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए करते हैं, दोनों से मिला के सेंटेंस आपको कराते हैं। करेक्ट द गिवन सेंटेंसेस, यानी गलत है ऑलरेडी। जब पहले से ही गलती आपको सेंटेंस दिया गया है तब उसको सही करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर सही सेंटेंस है तब क्या सही करेंगे, नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। माय ब्रदर क्रिकेट क्लब because he has been a good player since childhood. सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास में, एवरीथिंग ब्लैंक स्पेस के बाद बी अरेंज्ड बिफोर मदर्स अराइवल, मम्मी के घर पहुंचने से पहले पार्टी सार्टी किए हैं, तो सब समेट समाट लीजिए, है ना। चलिए कोई रूल्स नहीं है, स्पोकन लैंग्वेज का प्रयोग कीजिए और अपना सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जहाँ से शुरू किए हैं आप लोग को इधर कंटिन्यू क्लास देना, पिछला 3-4 क्लास, तो मैंने कहा कि स्पोकन लैंग्वेज से ही क्लास आप सीखिए तो अच्छा रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से बनते हैं वहाँ से। एक यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, बैड हैबिट्स ब्लैंक स्पेस हो गया, निब्ड इन द, बट का मतलब होता है कली, चलिए और सेंटेंस का जगह बनाते हैं। फॉलो इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस कर दीजिए ऑफ द पुलिस चलिए क्या फील कर पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अगर दे दिया जाए, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है, ये 4 है, तो सबसे पहले हम लोग 3 नंबर सीखे थे कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होता है आपके पास स्टूडेंट, तो उसमें हम एम्फैटिक बातें बोलेंगे, क्योंकि ये बातें हमारे जन्म से पहले से ही क्या होती हैं, प्रचलित होती हैं। तो ये अपने आप में कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं होता, एम्फैटिक सेंटेंस होता है। और एम्फैटिक सेंटेंस में हम लोगों को यूज करना चाहिए था किसका, शुड का, नहीं तो शुड अगर देता तो क्या कहते, गलत है भाई, क्या होगा आंसर, मस्ट। तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको करेक्ट करना है सेंटेंस, मैंने दिया नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है शुड रहेगा तो मस्ट कर दीजिएगा, मस्ट रहेगा तो शुड कर दीजिएगा, उससे अच्छा है कि आपको सिखा दो। हर एक चीज को अरेंज कर लो मम्मी के आने से पहले, ये नॉर्मल बात नहीं है फिर से, इसलिए क्या होना चाहिए था आंसर आपके पास फिर से, मस्ट। ठीक है, शुड देता तो गलत होता। फिर है क्या, क्योंकि वो बचपन से ही अच्छी क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, अच्छा क्रिकेटर रहा है, इसलिए मेरे भाई को ना क्रिकेट क्लब ज्वाइन करना ही चाहिए,
नॉर्मल बात फिर से नहीं लग रहा है, फिर से लगाइए मस्ट। अब चौथा सेंटेंस देखिए क्या, लोग जो हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस को जो पुलिस के द्वारा दिया गया है उसे फॉलो करना चाहिए। अगर इम्फेटिक है तो फिर होगा मस्ट, फिर भी तो लोग तोड़ ही रहे हैं ना, तो हम शुड भी रख सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकला कि इन दोनों में से हमको सिलेक्शन करने के लिए जब बोला जाए तो हम जा सकते हैं मस्ट के पास। तो नॉर्मल सेंटेंस काफ़ी कम एग्जाम में आएंगे, नॉर्मल सेंटेंस आपको नहीं आएंगे, इसी तरह के सेंटेंस आएंगे जो यूनिवर्सल। चलिए अब तो थोड़ा सा इसको राहत दीजिए और आगे बढ़िए। देखिए इसी का एक और भाई है, यूजेस ऑफ आउटपुट। देखो कभी कभी क्या होगा कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ना ट्रिकी वे में चीज़ों को समझना चाहिए, तो चलिए समझते हैं, यहाँ पे वही काम करते हैं। यू शुड ऑबे दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ 3 सेंटेंस, ए बी सी। जरा सा ध्यान देते चलिएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया योर कंट्रीज रूल्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया योर सोसाइटी रूल्स, योर मान लीजिए होम रूल्स मान लीजिए, घर के। आप सेंटेंस में डिफरेंस कीजिए खुद से। घर का नियम नहीं भी मानिएगा तो घर वाले आपको बाहर करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, नहीं करेंगे। एकदम नॉर्मल बात हो गया। तो जब नॉर्मल बातों का जिक्र हो ना तो हमें चाहिए के सेंस पे क्या यूज करना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए ना, आपको समाज के नियम कानून मानने चाहिए। और सही बात है, शहरों में तो ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर गांव का रीति रिवाज तोड़ते हैं तो कई बार आपको क्या किया जाता है ना कि गांव के सारे लोग आपको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। मतलब आपके घर में ही रहने देते हैं, लेकिन किसी भी थर्ड पर्सन के घर से आपको ना पानी मिलेगा, ना आटा मिलेगा, ना चावल, यानी किसी प्रकार का कोई मदद नहीं मिलेगा। इवन आपके खेतों को पानी तक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो खेतों को पानी तक नहीं मिलेगा, इस तरह से अलग कर देते हैं। तो लग रहा है ना कि सोसाइटी का नियम तोड़ना ना थोड़ा कहीं ज़्यादा इससे क्या है, मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे शुड का प्रयोग नहीं करके क्या कर लेते हैं, मस्ट। चलो ठीक है, ये तो समाज में रहने ही दिया गया ना, गांव में रहने ही दिया गया, छोड़ दिया गया, इतना तो आपको कम से कम तरस खाया। लेकिन अगर आप कंट्री के नियम तोड़ते हैं तो आपको घर से उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा, आउट टू। ठीक है, लेकिन कहाँ पे लगेगा, पहले। सब जगह और बाद में कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। यहाँ जो शुड था वो पहला जगह पर क्या हो गया, यू आउट टू ओबे योर कंट्री, यू मस्ट ओबे योर सोसाइटी रूल, यू शुड ओबे योर होम रूल्स। तो जहाँ पे हमें तीनों सेंटेंस के लिए सिर्फ अच्छा शुड लग रहा था, वहाँ पे हम लोगों ने समझा कि हमेशा शुड का प्रयोग सही नहीं। चलिए यही बात समझनी पड़ती है इसमें कि कैसा सेंटेंस है। नॉर्मल है तो शुड होगा, उससे थोड़ा ऊपर का है तो मस्ट होगा। अब ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, नहीं ले पाइएगा तो फिर आपकी रीजनिंग खराब, इंग्लिश से ज़्यादा। अगर आप समझ पाए हैं तो मेरे 2 क्वेश्चन सोल्व कीजिए। बी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, adapt ourselves to the society,
चलिए 2 ही क्वेश्चन बोले थे, बेईमानी हो रहा है ना, 2 क्वेश्चन और बनाइए। सपोर्ट या हेल्प लिखते हैं, वन अनदर। चलिए क्या चीज़ें हम समझ पाए हैं बनाइए और समझते रहिए खुद से ही, क्योंकि मैंने कहा रीजनिंग आपकी अच्छी है तभी ये ठीक ठाक होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले लास्ट में है ना कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसा सब लोग जानते हैं, लेकिन कितने लोग करते हैं। तो ये नॉर्मल सजेशन है, तो हमको लगता है कि नॉर्मल है तो हमको सूट लगाना चाहिए। आपको लग रहा है नहीं भाई जरूर करना चाहिए, तो आप मस्त लगाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप कह रहे ना कि हमें समाज के अनुसार बदलना चाहिए, नहीं बदलिएगा तो समाज बहिष्कार। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगने लगे वहाँ मस्त लगाइए। आप बताइए हमसे बड़ों का सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये और अच्छा लग रहा है। इसमें मस्ट से बढ़िया ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाउ टू। नहीं तो आप लगाइए मस्ट ही। चलिए तो थोड़ा सा पेचीदा तो होगा क्योंकि तीनों का हिंदी ही सेम है। देखिए आपके पास कई बार जाते हैं कि उस संस्था वगैरह, कोई बैंक वगैरह भी जाइए तो वहाँ लिखा रहता है ना मे आई हेल्प यू। तो चलिए हम भी आपको एक देते हैं हेल्प डेस्क, आप इसको हेल्प लिस्ट कर सकते हैं। इधर हो गया मॉडल और इधर हो जाएगा आपके पास में ऑब्जेक्ट्स कि कौन रहेगा तो हमें क्या करना चाहिए। तो नोट कर लीजिए, चीटिंग ही करने की आदत है भाई आपको अगर तक। तो चलिए सेंटेंस कुछ आपको दे दिया जाता है शॉर्ट में। सबसे पहले आउट टू के ऑब्जेक्ट क्या क्या आपको मिलेंगे वो देता है। क्वेश्चन में कंट्री का प्रयोग, पेरेंट्स का प्रयोग, एल्डर्स का प्रयोग, आराम से आउट टू लगाइए। चलिए मस्ट की बात करते हैं। आपको सेविंग करना चाहिए, नहीं जरूर करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे मुश्किल, जैसे हम लोग देखते हैं क्या अभी जैसा सिचुएशन आ गया है को है ना कोविड-19 की वजह से, कि जिस इंसान के पास कुछ भी फाइनेंशियल स्टोरेज है वही दूसरों की भी मदद कर सकता है और खुद का भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर नहीं रहता तो कैसे कर पाता, इसलिए सेविंग होना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या है, हैबिट रिलेटेड क्वेश्चन कि आपको समय पे उठना चाहिए, है ना, समय पे सोना चाहिए, इम्फैटिक सजेशन है ये सब। हेल्थ कंसर्न रिलेटेड सेंटेंस, इन सभी में आपको मस्ट लगाना चाहिए। अब आइए सूट में, देखिए जिसको हम लोग सेकेंडरी मान लेते हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें, लोग कितना भी समझाइए अपने ढंग से ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कह दीजिए कितना भी कि सुबह में 4 बजे उठने से ज़्यादा याद होता है, बोलेगा हम 3 बजे सोएंगे 4 बजे कैसे याद हो जाएगा। ठीक है भाई, उसकी प्रॉब्लम है कि वो आपकी तरह 7 बजे सो नहीं सकता तो 4 बजे उठ कैसे सकता है, तो इसलिए नॉर्मल हो जाता है। डिपेंड करता है कि इंसान क्या करेगा। तो स्टडीज रिलेटेड सेंटेंस में शुड लगाना है। चलिए हेल्प रिलेटेड सेंटेंस, किसी की मदद करने की बात अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको शुड लगाना चाहिए। कुछ भी बनाना कि तुम्हें ये बनाना चाहिए वो करना चाहिए, तब कोई भी वर्क प्लान, किसी को भी कोई वर्क प्लान समझा रहे हैं कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो वैसे कैसे सूट लगा सकते हैं। और वैसे इतने पेचीदे क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में कि तीनों ऑप्शन ही दे दिया जाए। फिर तो वही हो गया ना कि वो सबसे बड़ा दुश्मन है। अब एग्जामिनर तो एग्जामिनर होता है ना, वो लड़की का पिताजी तो होता नहीं है, इंटरव्यू करेगा आपका नहीं।
चलिए, तो ये था मॉडल का कुछ जनरल कॉन्सेप्ट आपके पास में। अब स्टूडेंट ये शिकायत ना करें कि आपने मॉडल तो पढ़ा दिया लेकिन सेमी मॉडल नहीं पढ़ाया। आप पीछे के वीडियोज में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बढ़िया से समझा दिया उनको, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ वुड का प्रयोग मैंने आपको नहीं बताया है, जो कि सिंपल है कि आप शैल विल का पास्ट फॉर्म जहाँ जहाँ यूज करना चाहें वहाँ वुड लगा सकते हैं। तो आज के इस क्लास के बाद आपके पास अवेलेबल होगा एक पीडीएफ, इस क्लास का जो वीडियो आप देख रहे होंगे उसके साथ ही टेलीग्राम पे, ठीक है, जिसमें आपको मॉडल रिलेटेड क्वेश्चंस बताए गए होंगे। देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है MHV3 कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको अभी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स बच्चे भी देख रहे होंगे ना, जिनको मतलब कि मॉडल में ही दिक्कत है, और मॉडल है V3 कब लगेगा, ये तो और उनको मुश्किल लगेगा ना। इसलिए हम इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे आपको कब, जब हम लोग बी, बिन और बीइंग का क्वेश्चन करेंगे ना, तब इसका एक स्पेशल क्लास होगा तब, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इसका नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, वीडियो दोनों देखने के बाद आप उसे बना सकते हैं। ओके, ठीक है।